दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं केमिकल सेक्टर से दो दिग्गज मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में। एक है अल्काइल अमाइंस और दूसरा है बालाजी अमाइंस। दोस्तों, अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस में एक पॉइंट कॉमन है, वो है एमाइंस। और एमाइंस में ये दो दिग्गज मल्टीबैगर कंपनीज काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना होगा कि एमाइंस होता क्या है। तो बेसिकली आपने कीटनाशक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको एमाइंस बोलते हैं। जो वाटर प्यूरिफाई करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको एमाइंस बोलते हैं। तो अल्काइल अमाइंस एंड बालाजी अमाइंस आर द ओनली टू कंपनीज विच वर्क इन एमाइंस फील्ड। तो केमिकल में ये दो बड़ी कंपनी है और दोनों ने ही बहुत ही दिग्गज मल्टीबैगर रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। स्पेशली अगर हम कहें तो 2020 के बाद बड़े कारण क्या थे कि पूरी दुनिया में आपको लॉकडाउन लगता हुआ दिखाई दिया और पूरी ही दुनिया में फसलों को बचाने के लिए और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री थी उसके अंदर इंडिया का बड़ा रोल साबित होता हुआ दिखाई दिया और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत सी कंट्रीज जो है उसमें अब इंडिया के केमिकल्स जो है वो यहाँ से स्पेशलिटी केमिकल्स आपको एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अभी भी पूरी दुनिया का जो केमिकल एक्सपोर्ट है उसके अंदर इंडिया का शेयर जो है वो सिर्फ 4% है, यानी 25 टाइम्स अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो बहुत खुला आसमान है, बड़ी चांसेस है अभी कि हम लोग केमिकल सेक्टर में आगे और भी दिग्गज मल्टीबैगर लेवल्स जो हैं वो देखें। अभी आपको मार्केट के अंदर गिरावट आती हुई दिखी और उसके अंदर ये शेयर जो है ये अच्छा खासा करेक्ट होते हुए आपको दिखाई दिए हैं। लेवल्स आप देख सकते हैं 4500-4600 रुपए के लेवल से अब ये 3000 रुपए के लेवल्स के आसपास काम कर रहा है। क्या लेवल्स बनते हैं क्विकली चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि RSI जो है वो आपको इस समय 51 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपवर्ड मूवमेंट में है, यानी कि यहाँ से आपको एक तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, डेफिनेटली दे सकती है। और कुछ दिनों से आप इस स्टॉक के अंदर एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अब करते हैं चार्ट पर एनालिसिस और टेक्निकल बातें। तो आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन पर आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस ये आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है इसी लाइन पर, और यहाँ आपको इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन इस लाइन के ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा था ये रेजिस्टेंस यहाँ भी कंटिन्यू होता है और यहाँ से ये वापस ये स्टॉक 2 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आता है। लेकिन फिर जहाँ इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसी लाइन पर अब आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से आपको इसके अंदर अब इस लाइन के ऊपर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब इस लाइन के ऊपर सपोर्ट आ रहा है तो फिर लेवल्स क्या बनते हैं, तो जो सेकंड लेवल्स ऑफ सपोर्ट बनता है वो 3085 रुपए के आसपास था, जिसको इसने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया। लेकिन इस लाइन की वजह से यहीं पर आपको इसका इमीडिएट सपोर्ट मिल गया और सपोर्ट मिलने के बाद इसने इसी लेवल को एक सपोर्ट की तरह होल्ड किया और एक रेंज बाउंड, अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ये अब आपको कुछ समय से काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहाँ आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और कहाँ आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, दोनों ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको जो बाइंग करनी है वो 3100 रुपए के ऊपर, अगर आप इसको बाई करते हैं 3080 रुपए के ऊपर, तो आप इसको बाई कर चल सकते हैं। इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है वो 4000 रुपए तक के अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद आपको इसके अंदर 4600-4700 या आप कहें कि ऑल टाइम हाई जो है वो आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए 3100 रुपए से ऊपर इस स्टॉक को होल्ड करना जरूरी है, वो भी वॉल्यूम्स के साथ। तो RSI इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको एक तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डाउन साइड जो है वो अब बहुत ही मिनिमल बचा है और यहाँ से जो डाउन साइड इमीडिएट आपको दिख रहा है वो तकरीबन 2700 रुपए के आसपास है। इस समय 3000 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यानी 10% आपको यहाँ से चांसेस बनती है इसके करेक्शन की वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन।
लेकिन अब आपको अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिल्कुल ही बिगड़ते हुए नजर आते हैं, वर्ल्ड वार जैसे हालात हो जाते हैं, तो वर्स देन वर्सन सिचुएशन में ये तब आपको यहाँ नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और फिर लेवल्स जो बनते हैं वो 2300 रुपये के आसपास, 2250-2300 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया है और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट भी लिया है। तो रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का लेवल 2220 रुपये से लेकर 2250 रुपये के बीच में बनता हुआ नजर आता है। वो लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वहाँ तक ये जा सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहें तो वहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने की चांसेस नज़र नहीं आती है, क्योंकि उससे पहले बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेते हुए ये आगे बढ़ रहा है। इस लाइन को इसने बहुत अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है और उसके बाद आपको अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी लेता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 2950 रुपये के आसपास, 53 के आसपास काम कर रहा है और 3085 के बाद इसके अंदर एक अच्छी मोमेंटम क्रिएट हो जाने वाली है, जिसके बाद ये आपको फर्स्ट 4000 पर और उसके बाद 4600-4700 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बालाजी एमाइंस की। बालाजी एमाइंस का चार्ट बहुत ही सिंपल नजर आ रहा है और बालाजी एमाइंस के चार्ट पर आप देख सकते हैं इस लाइन पर इसने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है, इसलिए ये लाइन जो है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस लाइन को ये ब्रेक इसने 3-4 बार इस लाइन पर रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और अब ये पूरे मोमेंटम में है इसको ब्रेक करने के। यहाँ से ब्रेक करते के साथ ही जिस लेवल पर ये है, मतलब 3000 रुपये के लेवल को जैसे ही ये टच करता है, होल्ड करता है, कुछ दिन वहाँ पर सस्टेन करता है, तो आपको इसके अंदर वापस से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तकरीबन 5500 रुपये तक के वो टारगेट्स अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन आपको 3700-3800 से 4000 रुपये के बीच में एक बार आपको हल्का फुल्का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको ये 5500 रुपये तक के लेवल जो है वो अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो डाउन साइड है वो बहुत ही मिनिमम अब यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 2700 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है, जहां पर इसने कुछ वक्त पहले भी बिताया था और उसके बाद कुछ वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है। तो पहले आपको यहाँ पर इस रेंज में ये कुछ वक्त बिताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वक्त इसने बिताया और इसके बाद अभी आपको करंटली भी ये इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। तो इन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने एक रेंज मेंटेन की थी, हालांकि उससे नीचे आया तो फिर इसने एक रेंज मेंटेन की और उसके बाद रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो इसके बाद आपको इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। दोनों ही मल्टी बैगर स्टॉक है। बालाजी एमाइंस का जो RSI इस समय आपको दिखाई दे रहा है वो RSI तकरीबन 45 के आसपास दिखाई देता है। तो 45 to 60 के बीच में 50.63 आई थिंक यहाँ पर RSI देखने को मिल रहा है, जो कि इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन दोनों के ही जो बॉटम सपोर्ट है उनके ऊपर आप नज़र बनाए रखें। लेवल्स जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप इसके अंदर किसी तरह का ट्रेड लेने की जल्दी ना करें। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।